हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेश कन्नौज के प्लेटफॉर्म पे। हम पुनः यूपीपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, बिहार टेट आदि ऑल हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित जरूर कराएगी। ये सुपर 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो छात्र हल कर रहे हैं, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 80% प्रश्न आपको देखिएगा मेरे इस सुपर 30 प्रश्नों से ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बताइए। य र ल व, बड़ा सा, मूर्धन्य स, छोटा सा ह, छ त्र ज्ञ या अंग ड़ न म। बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, य र ल व। बड़ा सा मूर्धन्य स क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। छत्रज्ञ क्या कहते हैं? ये क्या है? संयुक्त है। संयुक्त कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यंगड़नम यानी क्या है ये? नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? आगरा, लड़का, मोहन, काली माँ। भाववाचक संज्ञा पहचानना है दोस्तों, बताइए क्या है? लड़का क्या है? मोहन, समझ रहे हैं। आगरा, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? काली माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, बताना है दोस्तों। बताइए। शांत है, निर्वेद है, श्रृंगार है, अद्भुत है। बताइए क्या है, बताना है दोस्तों। तो आप भली भांति जानते हैं शांत। शांत क्या है? शांत रस का क्या है? निर्वेद होता है, और निर्वेद नीचे भी है, यानी दोनों समानार्थी हो गए। अद्भुत है, अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। और जब राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, इसमें क्या दिखाया जा रहा है दोस्तों? श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चनों में आए हुए प्रश्न हैं और नए प्रश्न हैं दोस्तों। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में अलंकार बताना है। यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बताइए क्या है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में अलंकार है दोस्तों, वो क्या है ये बताना है। अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जिसमें दो वर्ण आए और क्या हो? अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते 100 गुने, कनक कनकते 100 गुने, मदकता अधिकार, कनक मने सोना, कनक मने धतूरा। श्लेष अलंकार, एक शब्द आए और उसके अर्थ जो हैं दो हों, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जनु, मनु, मानो, मनु अगर आता है तो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहां जाया न जा सके के लिए एक शब्द पहचानना है। अगम्य है, निर्गम है, अधिगम है, सुगम है। ठीक है। अधिगम तो सीखने से होता है, अधिगम माने होता है सीखना। सुगम, सुगम हो जाएगा, ना जा सके, जा सके सुगम होगा ही नहीं। अगम्य बचा और निर्गम, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगम्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? मैं बार बार दोस्तों कहता हूं कि प्रश्न पढ़ा करिएगा और ये ध्यान दीजिएगा नहीं पे। जल में जन्मने वाला जलज है, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह है, जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ है, जहां केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल है। बताइए क्या है? तो जल में जन्मने वाला जलज होता है, बात सही है ये। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह है, ठीक है। जहां केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल या मरुभूमि भी कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ नहीं, क्या कहते हैं? बताइए, सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या है? नहीं है। यही आपको पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, संदेह अलंकार है। बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यमक में बताया हमने पहले ही, कनक कनकते होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, तरनी तनुजा तट्टमान तरुवर बहुछाय। और संदेह अलंकार, जहां संदेह व्यक्त किया जाता है वहां होता है क्या? संदेह अलंकार। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार जनु मनु मानो मनु, ये है इस प्रकार क्या है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्तचर शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? जो ये गुप्तचर है शब्द, ये के लिए वाक्यांश सही है। छिपाने वाला, जो गुप्त स्थान पर रहता है, छिपकर टोह लेने वाला, हर बात को छुपाने वाला। तो गुप्तचर के लिए कौन सा वाक्यांश सही है ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? छिपकर टोह लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो किए गए उपकार को न मानने वाला हो के लिए एक शब्द है। ये तो ऐसा प्रश्न है कि लगभग 70% परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ये कृतघ्न कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, अनुपकारी कहते हैं, अपकारी कहते हैं। तो इसमें तो कुछ ऐसे विकल्प दिए जाते हैं इनका कोई मतलब ही नहीं होता है, कि बिल्कुल अलग दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कृतज्ञ और कृतज्ञ, जो उपकार को नहीं मानता है, न मानने वाला है, ये ध्यान दिया करिएगा कि न लगा, कुछ लोग पटाख से जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नों को इत्मीनान से जरूर पढ़ा करिएगा। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? भालू, हिरण, बच्चा, पाषाण। बताइए निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, बताना है दोस्तों। बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए क्या होगा? पाषाण। भालू को क्या कहते हैं? भल्लुक कहते हैं। क्या कहते हैं? भल्लुक। और हिरण को क्या कहते हैं? हिरण कहते हैं। हिरण कहते हैं। ठीक है, और बच्चा क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार राइट आंसर दोस्तों क्या है? पाषाण। और पाषाण को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पाहन तत्भव है। ठीक है, नेक्स्ट कौन दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है थप्पड़ मारना, खुशियां मनाना, डिंग मारना, अपमानित करना। गाल बजाना, और गाल बजाना अर्थात होगा क्या? क्या होगा? डिंग मारना। बड़बड़ आगे के बोलते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में मिश्र वाक्य पहचानिए। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया। आकाश भागता रहता है। यह वही देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मिश्र वाक्य
आपको पहचानना है दोस्तों, पहचानिए इसमें से कौन सा है, बताइए। तो इसका महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है क्या? ये संयुक्त वाक्य है। और लगना, ठीक है, लेकिन परंतु लगना, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, ये है आपका साधारण वाक्य है। आकाश भागता रहता है, साधारण है। यह वही भारत देश है जिसे, देखिए मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य में क्या होता है कि, जो, सो, जैसा, जिसे, जितने भी ये शब्द हैं ये क्या है, कहाँ लगते हैं? मिश्र वाक्य में लगते हैं। इनसे मिलकर ही मिश्र वाक्य बनता है कि, जो, सो, जैसा, तैसा, जिसे, जब, तब, ये जितने भी शब्द हैं ये लगने का मतलब हो गया कि ये मिश्र वाक्य है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुकरणी में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय बताना है। ई है, नी है, य है, नी है, बताइए। अनुकरणी में प्रत्यय बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी जो शब्द होते हैं उनके प्रकार बताने हैं दोस्तों, कितने होते हैं बताइए। तो आपका 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं कि 2 हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, 4। वो कौन से होते हैं बताइए, बता सकते हैं? वो हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। ये 4 होते हैं, विकारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, वर्ण है, पद है या पदबंध है? बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बार बार पढ़ाया जा चुका है, और आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, कराकर में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, नाम धातु क्रिया है? बताइए। तो संयुक्त क्रिया तो है नहीं, मुख्य क्रिया है नहीं, नाम धातु हथियान लतियाना है, ये भी नहीं है। तो क्या बच गया? कराकर, यानी कराकर कर रहे हैं, अर्थात पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए। सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही कम सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है। सकर्मक, ये ध्यान दिया करिए कि सकर्मक के बारे में पूछा जा रहा है। सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही स्वयं कर रहा है, अर्थात ये क्या कर रहा है? अकर्मक क्रिया कर रहा है। सिपाही बहुत कम सोता है, अपने पर ही कर रहा है, अर्थात स्वयं कर रहा है, ये भी नहीं है। सिपाही युद्ध में लड़ता है, अर्थात अपने खुद लड़ रहा है, किसी को भी बताया नहीं गया है किससे लड़ रहा है। लेकिन सिपाही चोर को पकड़ता है, यदि कर्म कर रहा है, और कर्म क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? निराला जी हैं, प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कबीरदास हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए कौन है, आपको बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। प्रेमचंद आप खूब जानते हैं, गबन, गोदान, है ना, मंगलसूत्र, जितना भी इनका है, कबीर साखी, शबद, रामायणी, है ना, शंकर प्रसाद का भी है, सज्जन कल्याणी, विपदा विवर्त, ठीक है। तो कामायनी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट वन दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पव अन होगा, पो अवन होगा, पो अन होगा कि पव न होगा? बताइए।
पवन, पोअमन, पोअन, पवन। बताइए क्या होगा? तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी पो और अन होगा। और ये संधि कौन सी है? अयादी संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? सुमित्रानंद पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, अज्ञेय हैं, महादेवी वर्मा हैं। बताइए बताइए कौन है? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। ठीक है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? सुमित्रानंदन पंत। किस पे मिला था? चिदंबरा। ये चिदंबरा रचना थी। अज्ञेय को कितनी नावों पर कितनी बार, महादेवी वर्मा को यामा पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किस लेखिका की है? बताना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, आगे का हमने नहीं लिखा है, ये किस लेखिका की है? ये महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, मीराबाई की है कि जायसी की है? बताइए किसकी है ये? मैं नीर भरी, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, कारक पहचानिए। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, कारक पहचानिए। बताइए क्या है? क्या होगा बताइए? संबंध कारक है, अपदान कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है। तो घर से दूर और दूरी में क्या है? क्या होता है? अपदान कारक। आप भली भांति जानते हैं, दूरी हो, ठीक है, भय हो, लज्जा हो, और क्या हो? अलगाव हो, बिछुड़ाव हो, वहां पर क्या होता है? अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल पहचानना है। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल पहचानना है। काल पहचानना है तो आपको बताना, सामान्य वर्तमान काल है, बताइए, संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध है, तात्कालिक है। बताइए। तो आता होगा तात्कालिक तो है, लेकिन क्या है? वो होगा। ठीक है, संदिग्ध, संदिग्ध तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। सामान्य वर्तमान काल नहीं है। क्या है? श्याम आता होगा, आता होगा यानी क्या? संभाव्य, संभावना व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब लो नसानी अब न लसैहो, इसमें कौन सा रस है? करुण रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है, नभ रस है। बताइए। अब लो नसानी अब न नसैहो, इसमें कौन सा रस है? बताना है दोस्तों, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। अब लो नसानी अब न लसै हो, अर्थात है क्या? शांत रस है। क्या है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सोना, चांदी, बुढ़ापा, ऊन। बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं? उपत्यका कहते हैं, घाटी कहते हैं, द्रोण कहते हैं कि वेसिन कहते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है, हिंदी में आया है, जब ही हमने इसको रख लिया है। ये क्या है बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल
तारका वृंद खिले उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। बताइए, काली घटा का घमंड घटा बताना है दोस्तों। बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? यमक अलंकार है। आप भली भांति जानते हैं घटा, घटा में होता है बादल, घटा में एक होता है बादल और एक क्या होता है घटा, घटा में आप जानते ही हो क्या होता है घटना। तो आपका राइट आंसर क्या है? यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, तरनी तनुज आपको बता ही दिया हूँ। श्लेष में एक वर्ण आए, ब्रिजभानु जैसे आ जाता है आपका, ब्रिजभानु हलदर के वीर। तो इसमें होता है अतिशयोक्ति में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर मैं इतना प्यासा हूँ कि समुद्र को पी जाऊँ, तो वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इस प्रकार का राइट आंसर दोस्तों यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी उपभाषा कौन सी नहीं है? माने उपभाषाएं दी गई हैं, इसमें से नहीं है वही पहचानना है। बताइए, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मालवी हिंदी। जो नहीं है हमने बार बार कहा है, नहीं जैसे डिनोट कर लीजिएगा अपने पेपर में, नहीं पे जरूर डिनोट करिएगा। नहीं है वो नहीं कौन सी है? मालवी। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, पूर्वी, पहाड़ी, पश्चिमी और कौन सी होती हैं? बताइए कौन कौन सी होती हैं? 5 होती हैं, आपको खूब पता है। बिहारी, बिहारी हिंदी होती है, एक और होती है आपको खूब पता। बताइए बताइए, पूर्वी हो गया, पश्चिमी, पहाड़ी, पश्चिमी, बिहारी, एक और है, बताइए कौन सी है वो? क्या है? पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, एक और है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मालवी। मालवी क्या है? बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? बताइए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, हल संधि। स्वर संधि का भेद नहीं है। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब 5 में जो आपको ऑप्शन मिला है इसमें से नहीं है वही बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हल संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण। अयादि 5 होते हैं, अयादि और यण, ये 5 जो है स्वर संधि के भेद हैं। ये हल है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? इसमें से जो है जिह्वा तालु से जो नहीं टकराती है वही पहचानना है। ज है, घ है, स है कि च है? बताइए, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है वो बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? घ। ईचू सानम तालु, ई चू जैसे जैसे यहाँ, ठीक है, ईचू सानम तालु। और भली बात जानते हैं ईचू सानम तालु से टकराती है, और घ है जो नहीं है, ये क्या है? अकु विसर्जनिया कंठ का है। तो घ किसका? अकु विसर्जनिया कंठ का है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। चैनल पर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।